नांदेड़ जिले के सावर गांव में जिला परिषद स्कूल की जानिब से यौम जमहूरिया तकरीब मुनफरिद अंदाज में मनाई गई। वाज़ेह है कि मुल्क भर में ओमिक्रॉन की वजह से किसी भी इज्तिमाई तकरीब पर इम्तना आयद है। ऐसे में एक मुनफरिद व मुख्तलिफ तर्ज पर इस स्कूल में यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई गई। स्कूल के हेडमास्टर शेख जावेद की कोशिशों के सबब यौम जमहूरिया मनाने का ये मुनफरिद तरीका अपनाया गया। यौम जमहूरिया तकरीब के ज़िमन में जिला परिषद स्कूल में ही एक फौजी साइनात बाबूराव आबादार के हाथों परचम कुशाई की गई। चूँकि इज्तिमा पर पाबंदी आयद है, इसलिए इस तकरीब में गांव के हर फर्द को शामिल करने के लिए गांव में मौजूद मंदिर के लाउड स्पीकर के जरिए स्कूली तलबा और गांव के तमाम अफराद को सावधान में खड़ा होने का ऐलान किया गया और हुब्बुल वतनी पर मुनहसिर कौमी गीत पढ़े गए, जिसमें गांव के हर फर्द ने कौमी गीत को बगौर समात किया। मंदिर के लाउड स्पीकर के जरिए दस्तूर पर मबनी एक तहरीर भी सुनाई गई। गांव के तमाम अफराद ने यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर हुब्बुल वतनी पर मुनहसिर कौमी गीत का लुत्फ उठाया। गांव की पूरी आबादी ने स्कूल की इस मुनफरिद तकरीब में हिस्सा लिया। स्कूल के हेडमास्टर शेख जावेद ने गांव के तमाम अफराद के यौम जमहूरिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर उनका शुक्रिया अदा किया। देखो, अपने देश को स्वतंत्र होकर 75 साल हो गए, तो 75 साल का जो जश्न मनाना था ओमिक्रॉन के वजह से हम नहीं मना पा रहे थे। और बच्चे भी रोज़ आकर पूछ रहे थे कि सर हम स्कूल में आना क्या, फ्लैग होस्टिंग के लिए हम आना क्या। तो हम उनको बुला तो नहीं सकते थे। तो हमारे दिल में एक बात आई कि सबको इसमें शामिल करना स्कूल में ना आते हुए, और हमने एक आइडिया की और सबको घर घर जाकर ये बताया कि आप अपने अपने घर पर सुबह जो टाइम दिया गया उस टाइम पर सब तैयार रहना, और हमको संविधान का जो पहला पेज है जिसको उद्देशिका कहते हैं उसको पढ़ना है। हम मंदिर के माइक के ऊपर से उसको पढ़ाएंगे, आपको आप पढ़ना है। उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होंगी, उसके बाद राष्ट्रगीत के लिए ऑर्डर दी जाएंगी। तो आप सावधान में रह के पूरे गांव वाले राष्ट्रगीत को बोलना है। तो इसी तरीके से हम घर घर जाकर मैं और मेरे स्टाफ के लोग समझाए लोगों को, और मंदिर के माइक के ऊपर से भी बार बार उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि हमको पूरे गांव को मिलकर ये प्रजासत्ताक दिन बहुत अच्छे तरीके से मनाना है, स्कूल में ना आते हुए। तो लोगों को बात समझ में आ गई और गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं, रिस्पांस देने वाले हैं। और उन्होंने इतना बढ़िया रिस्पांस दिया कि सुबह में हम जल्द जाकर मंदिर के ऊपर देशभक्ति पर गीत लगा के एक माहौल बनाए, और सब लोग तैयार थे। जब ऐलान किया गया कि संविधान पढ़ना है तो सब अपने अपने घरों के बाहर आके साथ में संविधान पढ़े हमारे। उसके बाद किस्मत हमारे के इत्तेफाक से उस गांव के साइनात आबादार जो मिलिट्री में है वो छुट्टी पर आए थे, उनके हाथ से हम फ्लैग होस्टिंग किए। उसके बाद राष्ट्रगीत के लिए ऑर्डर दी गई मंदिर के माइक के ऊपर से, इसलिए दी गई कि सारे गांव को सुनाई दे। फिर वो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग लगा दी गई राष्ट्रगीत की, और उसके साथ पूरे गांव वालों ने, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे मर्द औरतें सबके सब राष्ट्रगीत बोले, और बहुत खुशी का माहौल था और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम। मेरे दिल में आइडिया आ गया, हमारे स्कूल में तो साउंड बॉक्स है लेकिन उसकी आवाज़ तो पूरे गांव तक नहीं पहुंचती। तो हमारे गांव के जो सरपंच है, उप सरपंच है और हमारे शालेय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष है, तो उनसे मैं मशवरा किया कि हमको ऐसा करना है। तो उन्होंने मेरी इतनी अच्छी मदद की कि वो मंदिर के ऊपर का जो एम्पलीफायर था ख़राब था, उन्होंने अर्जेंट में उसको दुरुस्त करके लाए और ग्राम पंचायत के आदमियों के ज़रिए से और अर्जेंट में फिट कर दिए। बोले कि सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपको लेना है। तो एक दिन के अंदर उसको दुरुस्त करके मंदिर पे लाकर फिट कर दिए, और गांव वालों ने बहुत बढ़िया साथ दिया। फ्लैग होस्टिंग के लिए हम जो साइनात आबादार जो मिलिट्री में है, फौजी है, वो छुट्टी पर आए थे, तो हम उनके हाथ से ध्वजारोहण किए फ्लैग होस्टिंग की। वो बहुत अच्छी बात रही। लोगों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा सर? तो लोगों के लिए ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं कि कभी संविधान पढ़े भी नहीं, और एक बूढ़ी माँ के पास जब हम गए तो इतना खुश हो गई, तो बोल रही थी कि भाई जन गण मन मैं पहली बार बोली सर, मैं तो स्कूल में गई नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जन गण मन ज़िंदगी में मैं पहली बार पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। ऐसा वो बुढ़िया का कहना था, दादी माँ का कहना था।